नमस्कार प्रिय भक्तों, भगवान नाग देवता और शिवशंकर भोले भंडारी आप सभी के जीवन को खुशहाल बनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सनातन धर्म में सभी तीज त्योहारों का अपना एक खास स्थान और महत्व होता है। वैसे ही नाग पंचमी का पर्व लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। यह पर्व नाग देवताओं की पूजा के लिए समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मौके पर नाग देवता की पूजा करने का कठिन व्रत का पालन करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही व्यक्ति का जीवन कल्याण की ओर अग्रसर होता है। जब यह पर्व इतना करीब है तो आइए इसकी तिथि, समय और शुभ योग के बारे में जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त को मध्य रात्रि 12:36 पर होगी। वहीं इसका समापन 10 अगस्त को देर रात्रि 3:14 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इसके अलावा नाग पंचमी की पूजा सुबह 5:47 से लेकर के 8:27 के बीच करना अच्छा होगा। नाग पंचमी वैदिक पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। इसके साथ ही अमृत काल रात्रि 7:57 से लेकर के 9:45 तक रहेगा। यह मुहूर्त उन माताओं के लिए है जो बाहर जॉब करने जाती हैं, सर्विस पे जाती हैं, ऑफिस में जाती हैं, वो आकर के अपनी पूजा कर सकती हैं। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:39 से प्रारंभ होकर दोपहर 3:33 तक रहेगा। यह समय किसी भी प्रकार के कार्य के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो अब हम जान लेते हैं नाग पंचमी का महत्व क्या है। तो प्यारे भक्तों, अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो तो महत्व जानने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख दो ओम नमः शिवाय। श्रावण शुक्ल पंचमी को पूरे देश में नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता का पूजन सुबह सवेरे किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि पंचमी तिथि के स्वामी स्वयं नागदेव हैं और इस दिन नागों की पूजा करने से धन, मनोवांछित फल और शक्ति की प्राप्ति होती है। यह तिथि नागों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होती है। यही वजह है कि नाग पंचमी पर नागों की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष माना जाता है। इस तिथि पर नाग नागिन के जोड़े को दूध से स्नान करवाने की परंपरा भी है। इस दिन पूजा करने से मनुष्य को सांपों से मुक्ति मिल जाती है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी की तिथि पर मुख्य रूप से 8 नाग देवताओं की पूजा का विधान है। इन अष्ट नागों के नाम हैं वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कौरकोटक और धनंजय। इनकी पूजा किसी भी व्यक्ति के लिए फलदायी साबित होती है। भविष्योत्तर पुराण में नाग पंचमी के संबंध में एक श्लोक भी लिखा गया है। बहुत से आम जनों के जन्म कुंडली में सर्प दोष जो होता है, वो सर्प दोष भी इस व्रत को करने से, पूजा पाठ करने से वो सर्प दोष खत्म हो जाता है। मंत्र क्या बता रहे हैं? वासुकी तक्षक चैव कालिको मणिभद्रक है, ऐरावतो धृतराष्ट्र है, कारकोट कंधजन्नयो एते अभयम प्रयच्छन्ति प्राणिनाम प्राणजीविनाम। पौराणिक मान्यता के अनुसार धन की देवी माँ लक्ष्मी की रक्षा नाग देवता ही करते हैं। साथ ही नाग पंचमी के दिन श्रिया, नाग और ब्रह्मा अर्थात शिवलिंग की उपासना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नाग पंचमी का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में नागों का विशेष स्थान प्राप्त है, इसलिए इन्हें पूजनीय माना गया है। नाग देवता को भगवान शिव ने अपने गले में हार के रूप में धारण किया है। वहीं शेष नाग
रूपी सैया पर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। सावन माह के आराध्य देव भगवान शंकर को माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अमृत सहित नवरत्नों को प्राप्त करने के लिए जब देव दानवों ने समुद्र मंथन किया था, तब संसार के कल्याण के लिए वासुकी नाग ने मथानी की रस्सी के रूप में कार्य किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन नाग जाति की उत्पत्ति हुई थी। भोलेनाथ के गले में भी नाग देवता वासुकी लिपटे रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से सभी भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सर्प के दो प्रकार कहे गए हैं, दिव्य और भौम। वासुकी और तक्षक को दिव्य सर्प माना गया है, जिन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कुपित हो जाएं तो अपनी फुंकार मात्र से संपूर्ण सृष्टि को हिला सकते हैं। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप की 4 पत्नियां थीं। मान्यता है कि उनकी पहली पत्नी से देवता, दूसरी से गरुड़ और चौथी पत्नी के गर्भ से दैत्य उत्पन्न हुए। लेकिन उनकी तीसरी पत्नी कदु का संबंध नाग वंश से था, इसलिए उनके गर्भ से नाग उत्पन्न हुआ। सभी नागों में 8 नाग को श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन के पुत्र और परीक्षित के पुत्र थे जन्मजय। उन्होंने सर्पों से प्रतिशोध व नाग जाति का विनाश करने के लिए नाग यज्ञ संपन्न किया था, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक सर्प के काटने से हुई थी। इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारुने के पुत्र आस्तिक मुनि ने नाग वंश की रक्षा हेतु रोका था। इस यज्ञ को जिस तिथि पर रोका गया था, उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। ऐसा करने से तक्षक नाग